आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी स्टैंडर्ड 6 की हिंदी। वह देश कौन सा है। इसके कवि है राम नरेश त्रिपाठी जी। इनका जन्म 4 मार्च 1889, मृत्यु 16 जनवरी 1962। रचनाएं मिनल, स्वपन, पथिक, मानसी आदि कृतियों के अतिरिक्त आपने बालोपयोगी साहित्य भी लिखा है। परिचय, आप राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। प्रस्तुत कविता में भारत की महिमा एवं उसकी सुंदरता को बताया गया है। अब देखो वह देश कौन सा है, तो आपको यहीं से पता चल गया कि भारत के बारे में बता रहे हैं। तो पहले मैं ये कविता पढ़ देती हूँ। इसमें कुछ डिक्टेशन वर्ड्स हैं, मैं आपको बता दूंगी, इसे आप लिख लेना, क्योंकि कोई इसमें ऐसे वर्ड्स हैं जो नॉर्मली हम रोज नहीं बोलते हैं, तो आप लोगों के लिए थोड़ा हो सकता है वो हार्ड हो। तो अगर आपके पास वर्कबुक होंगी तो वर्कबुक में आपको मीनिंग्स पता होंगे, अगर नहीं है तो मैं आपको मीनिंग्स इसमें से अभी बता दूंगी। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। नदियां जासुदा की धारा बहा रही हैं, सींचा वो सलोना, वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल, कंदनाज मेवे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। अब देखो इसके जो पहले मैं मीनिंग्स आपको बता दूं। इसमें जो आपको पहला लग रहा होगा प्रकृति बोले तो नेचर, देन इसमें चरण पैर, और रत्नेश यानी सागर। ये देखो यहाँ पे जो ये वर्ड है ना, इसमें रत्नेश मतलब सागर। अब इसमें ये जो इन्होंने बताया है, फर्स्ट पेज को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये अपने भारत देश के बारे में बता रहे हैं। भारत देश का अगर आपने मैप देखा है ना, तो उसमें कैसा ऊपर क्या आता है, हिमालय आता है ना, तो उन्होंने उसको मुकुट की तरह बताया है। नीचे जो बताया है चरण मतलब पैर, उसको पानी है नीचे, ठीक है, तो उसको कौन धो रहा है, सागर धो रहा है। और उन्होंने बताया कि नदियां बहुत बहती हैं हमारे यहाँ पे। नदियां कौन कौन सी हैं, आप बोल सकते हो गंगा, यमुना, सरस्वती, बहुत सारी हमारे देश में नदियां हैं जो बह रही हैं, जिसकी वजह से हमारे देश बोले ना अच्छे से जमीनें जो सींची हुई हैं, जिससे कि फार्मर्स अपने जो है ना क्रॉप्स को उगा सकते हैं, है ना। और उसकी वजह से हमें फल, कंद, नाज, मेवे, है ना, सब अंग से सजे हुए हैं। हमारे देश में ऐसी कोई चीज़ की कमी नहीं है कि हमारे देश में फल नहीं मिलता है या हमारे यहाँ पे मेवे नहीं है, अनाज नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसन्न प्यारे दिन रात हंस रहे हैं। प्रसन्न प्यारे यानी फूल, है ना। इन्होंने फूल का नाम नहीं दिया, फूल के नाम आपको पता होंगे, गुलाब, कमल, चमेली, है ना। तो जब आपके घर में कभी भी आप देखो पूजा पाठ होती है ना, कोई त्योहार होता है, तो हम फूल लेके आते हैं। वैसे भी घर में कैसे खुशबू हो जाती है, या हम मंदिर जाते हैं तो फूल भगवान को चढ़ाए होते हैं, तो देखो कितनी अच्छा लगता है। तो ऐसा थोड़ी ना हमने बाहर देश से मंगाए हैं, हमारे देश में ऐसा है कि हमारे देश में फूल हैं और उसे हम भगवान को या हमारे फंक्शंस जो होते हैं उसको वो हम चढ़ाते हैं, ठीक है। मैदानगिरी वनों में हरियाली लहरती आनंदमय जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था, रहेगा जन जन का दुलारा, वह देश कौन सा है। नव क्रांति के पुजारी सेवक सपूत, जिसके भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है। अब देखो ये क्या बता रहे हैं, हमारे देश में मैदान है, हरियाली है ना। और उधर जब आप बोलते हैं ना कि खुली जगह में आप जाओ, है ना, जब आप अच्छा देखते हो तो आपका मन कैसा होता है, खुश होता है ना। तो वह देश कौन सा है, वह देश भारत है ना। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है। अभी शिरोमणि मतलब सर्वश्रेष्ठ, ठीक है ना। अब हमारे देश में ऐसा नहीं है कि हमारे देश में किसी चीज की कमी है, ठीक है। तो हमारा देश कैसा है, शिरोमणि है, संसार में शिरोमणि है, सर्वश्रेष्ठ है ना। तो वह देश कौन सा है, भारत देश है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था, रहेगा जन जन का दुलारा, वह देश कौन सा है। देखो भारत हमें भी प्यारा है, और जो अदर कंट्रीज को हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो अदर कंट्रीज भी हमारे देश को रिस्पेक्ट करती हैं, ठीक है। जन जन का दुलारा वह कौन सा है, भारत देश है। नव क्रांति के पुजारी सेवक सपूत, जिसके भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है ना। नव क्रांति के पुजारी सेवक सपूत। अब देखो जब कोई भी चीज़ नहीं आती है ना, तो हमारे देश के हर युवक, है ना, उसमें पार्ट लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसमें नहीं करेंगे उसमें नहीं करेंगे। तो इसने वही बताया, नव क्रांति के पुजारी सेवक सपूत, जिसके भारत सिवाय वह देश कौन सा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है कि हार्ड वर्ड्स हो, 2-4 बार प्रैक्टिस कर दे रहे। नव क्रांति मैं आपको बोला तो डिक्टेशन वर्ड बता देती हूँ। नव क्रांति, शिरोमणि, प्रथम और हरियालियाँ। देन फर्स्ट पेज में आ जाएंगे तो सुगंध वाले, निरंतर, स्वर्ग, जहाँ, ठीक है। तो ये पोएम यहीं पे कंप्लीट होती है। आप इसे याद करना, और याद से इनके जो कवि हैं उन्हें ज़रूर याद रखिएगा कि आप जब भी कविता बोले उसके बाद उसके कवि का नाम जरूर बोले। अगर ये पोएम अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।